जय बाबा नीम करौली महाराज की बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। आज आप सभी को हम श्री नीम करौली बाबा के इस चैनल पर उनके जीवन में खूबसूरत चमत्कारों के बारे में बताते हुए उस कारण का नाम बताने जा रहे हैं कि जिस कारण नीम करौली बाबा धरती पर आए, और वह कारण कोई और ही नहीं श्री सिद्धि माँ थी। आप लोगों ने उनका नाम सुना ज़रूर होगा। सिद्धि माँ वो शख्सियत हैं जो नीम करौली बाबा के आने के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। सिद्धि माँ जितना नीम करौली बाबा की भक्ति में डूबी रहती थी, जितना प्यार करती थी बाबा से, उस कारण बाबा को इस धरती पर आना पड़ा। पहले आप ये किस्सा सुने, फिर आप श्री सिद्धि माँ के बारे में जानेंगे। श्री सिद्धि माँ की दिव्यता के संकेत महाराज जी ने पूरन चंद्र जोशी जी को पहले दे दिए थे। एक चांदनी रात जबकि नैनीताल में पाषाण देवी मंदिर में बाबा पूरन चंद्र जोशी जी के साथ बैठे थे, उन्होंने झील के पार इंडियन होटल में श्री सिद्धि माँ के घर की तरफ इशारा किया और उनके मुंह से शब्द एक रहस्य की तरह निकला। देवी कात्यायनी, नौ दुर्गा का छठा रूप, वहां रहती हैं, और अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, उनके लिए हनुमान को आना पड़ा है। पूरन चंद्र जोशी इस रहस्य बात को एकदम से समझ नहीं पाए, और इस बात को इंगित करते हुए अक्सर महाराज जी एक ही दोहा बोलते थे श्री सिद्धि माँ के लिए, राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोग तारण तारण सो तेरे अधीन। इसका मतलब, राधे तुम कितनी धन्य हो, तुमने कितनी तपस्या की, इससे तीनों लोगों का उद्धारक बनता है तुम्हारे अधीन। नीम करौली बाबा जी द्वारा सिद्धि माँ के लिए बार बार ये दोहराया गया दोहा हम सभी लोगों को एक संकेत देता था, जिस कारण नीम करौली बाबा ने इस धरती पर जन्म लिया और अपना आशीर्वाद सभी भक्तों में बांटा। आइए चलिए जानते हैं श्री सिद्धि माँ के बारे में। सिद्धि माँ बाबा नीम करौली महाराज जी के प्रति इतनी भक्ति रखती थी जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम जी के प्रकार रखते हैं। आज भी बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया था। लेकिन उनके करीबी भक्त जानते हैं कि सार और भावना में वह बाबा नीम करौली महाराज जी से अलग नहीं थी। सिद्धि माँ का जन्म 1928 की चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि को अल्मोड़ा के शाह परिवार में हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सिद्धि गणेश जी की पत्नी का नाम है। दिलचस्प बात यह है, जब छोटी बच्ची के रूप में श्री सिद्धि माँ पड़ोस के गणेश मंदिर में चुपके से चली जाती और मूर्ति की गोदी में बैठ जाती थी। बचपन में ही उन्हें स्लेट पर राम राम लिखने की बहुत आदत थी। हनुमान चालीसा का पाठ करना और नाश्ता करने से पहले गंगा जल पीने की आदत उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन की बात है, श्री सिद्धि माँ के परिवार वाले आनंदमयी माँ के दर्शन के लिए गए हुए थे। आनंदमयी माँ एक पूजनीय भारतीय संत थी। उनके सामने मीराबाई के भजन की धुन पर नाच रही 5 साल की सिद्धि को उठाया और उसके सबके सामने उठाकर घोषणा कर दी कि यह तो जगत की माँ है। कई साल बाद जब सिद्धि माँ आनंदमयी माँ से मिलने गई तो वह स्वयं चलकर सिद्धि माँ के घर पहुंची और उनसे उपहार मांगा। सिद्धि माँ तो बहुत ही छोटी बच्ची थी, वह पास की दुकान से जाकर एक छोटा सा खिलौना ले आई और उन्होंने उस छोटे से खिलौने को आनंदमयी माँ को तुरंत दे दिया। आनंदमयी माँ ने उस खिलौने रूपे बंदर को देखा और कहा, अरे यह तो तुम्हारे आराध्य हनुमान जी हैं, और खिलौने को हमेशा अपने पास रख लिया। इसके बाद आराध्य हनुमान जी से आप कुछ समझ रहे होंगे कि श्री नीम करौली बाबा जी के बारे में बात करी गई आनंदमयी माँ के द्वारा। तो 1930 में जब उनकी भक्त 7 साल की हो गई तो नीम करौली बाबा खुद ब खुद उनके यहाँ पर आए और अपनी भक्त को आशीर्वाद दिया। वर्ष 1930 के मध्य की बात होगी कि अल्मोड़ा के बाजार में चहल पहल हो रही थी। तभी वहाँ के स्थानीय लोगों ने सहसा धोती पहने और कंबल ओढ़े एक लंबी चौड़ी काया के व्यक्ति को नगर के व्यापारी प्यारे लाल शाह की दुकान पर देखा। इस आगमन का महत्व किसी को भान नहीं था, और ये कोई और नहीं श्री नीम करौली बाबा ही थे, जो शाह जी की 7 वर्षीय कन्या सिद्धि को आशीर्वाद देने आई। ये नन्ही बालिका सिद्धि माँ आगे जाकर महाराज जी की परम भक्त और शिष्य बनी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह नैनीताल के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता श्री तुलाराम शाह जी के साथ कर दिया गया। बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटी होने के कारण उन्हें घर के कार्यों में दिन भर व्यस्त रहना पड़ता था। देर रात जब पूरा घर शांत हो जाता तो वह साधना के लिए बैठ जाती और दुनिया उनके लिए अर्थहीन हो जाती।
एक दिन मैं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन करने गई, जो उस समय नैनीताल में ही थे। एक युवा दुल्हन होने के कारण वे अपने आचरण में संयम बनाए रखते हुए हॉल के पीछे बैठी थी, लेकिन बाबा नीम करौली महाराज जी ने उन्हें पूरी भीड़ के बीच में आगे आने का इशारा किया और माँ का मौन साधना का संजीव वर्णन किया और बताया कैसे वे कीचड़ में कमल फूल की तरह संसार में रहती हैं, फिर भी उससे अछूती रहती हैं। उनका घर गीता भवन भक्तों की तीर्थ यात्रा के लिए एक आध्यात्मिक आश्रय बन गया था। जब बाबा नीम करौली महाराज जी हनुमानगढ़ी में होते थे तो वे सुबह 2 बजे घर से निकल जाती और उन्हें मिलने के लिए पैदल जाती थी, ताकि वे अपने घरेलू कामों को निपटाने के लिए समय पर वापस आ सकें। वहां पहुंचकर वे बाबा नीम करौली महाराज जी के अनुरोध पर 1 या 2 भजन गाती थी, जिससे सुनकर नीम करौली बाबा की आंखों में से आंसू बहने लग जाते थे। वर्षों से माँ का परिवार बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ पूरे भारत में तीर्थ यात्राओं पर जाता रहा है और बाबा नीम करौली महाराज जी के उनका परिवार परम भक्त बनता जा रहा था। एक शाम बाबा इंडियन होटल में रात भर ठहरे थे, जिसके मालिक श्री सिद्धि माँ और उनका परिवार था। रात बहुत अंधेरी थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। आधी रात को बाबा अचानक माँ की ओर मुड़े और उनसे पूछा, अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप इसी पल घर को हमेशा के लिए छोड़ सकती हो? बिना एक पल की हिचकिचाहट के माँ ने अपनी दोस्त और महाराज जी की भक्ति में निरंतर साथी जीविती माँ की ओर रुख किया और उनसे कहा कि वह उठकर उनके साथ चले जाएं, इससे पहले कि उनमें से कोई भी आसक्ति में फंस जाए। इसका मतलब नीम करौली बाबा की भक्ति में वह इतनी लीन थी कि अपना घर परिवार को छोड़ने के लिए एक पल में तैयार थी। 1962 में तुलाराम जी का देहांत हो गया और इस घटना के बाद नीम करौली बाबा जी ने जीवंती माँ को गीता भवन में सिद्धि माँ के साथ ही रहने का आदेश दिया। इसके 1 वर्ष बाद सिद्धि माँ ने अपने गृह जीवन को सदा के लिए त्याग कर जीवंती माँ के साथ कैंची आश्रम आ गईं। आश्रम की भीतरी भाग में रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा नीम करौली महाराज जी की सेवा में समर्पित कर दिया। सिद्धि माँ के साथ एक और सहयोगी थी श्री जीवंती माँ। नीम करौली बाबा जी ने जीवंती माँ को सिद्धि माँ के कवच के रूप में चुना था। एक दिन की बात है, महाराज जी ने सभी को बताया कि वे इस दुनिया को छोड़ने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि श्री सिद्धि माँ, आप तो बहुत रोती हो। जब मैं सिद्धि माँ को छोड़ूंगा तो उन्हें रोता हुआ कैसे छोड़ूंगा? इसे कहते ही श्री सिद्धि माँ रोने लगी। लेकिन महाराज जी ने कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मतलब उन्हें यह डर था कि श्री सिद्धि माँ अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले महाराज जी के जाने के बाद, यानी उनके समाधि लेने के बाद श्री सिद्धि माँ अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। एक अनन्य अध्याय में बाबा नीम करौली महाराज जी ने माँ समाधि में लीन होने का वर्णन किया था। 9 सितंबर 1973 की पूर्वाह का समय था। महाराज जी के पास जीवंती माँ और कुछ भक्त बैठे थे। महाराज जी लेटकर अपने हाथ की कोहनी का सहारा लेते हुए एक नोटबुक में राम राम लिख रहे थे। 9 तारीख ऊपर डालकर महाराज जी ने पूरे पन्ने पे राम राम लिख लिया। इसी प्रकार 10 तारीख का डालकर एक और पन्ना भर दिया। फिर अगले प्रश्न पर केवल 11 सितंबर की तिथि डाली और उसे खाली छोड़ दिया। नोटबुक को माता को बढ़ाकर बोले, अम्मा आज से तो इसमें लिखेगी, और सिद्धि माँ को अपनी उस किताब को उस दिन छोड़ दिया। 2 दिन बाद 11 सितंबर को महाराज जी ने महासमाधि ले ली। महासमाधि लेने से पहले कैंची छोड़ते हुए महाराज जी ने श्री सिद्धि माँ से विदा लेते हुए कहा था कि माँ, जिस प्रकार तुमने मेरी सेवा की है, किसी ने भी मेरी कभी ऐसे सेवा नहीं की और ना ही भविष्य में कोई ऐसी मेरी सेवा करने के लिए सक्षम होगा। आंसू भरी आंखों से नीम करौली बाबा ने सिद्धि माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, जहाँ जहाँ तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा और जो भी शुभ होगा वह तुम्हारे पास होगा। यह आशीर्वाद देते हुए महाराज जी ने सिद्धि माँ से विदा लेते हुए कैंची धाम को छोड़ दिया। 1973 में नीम करौली महाराज की महासमाधि लेने के बाद सिद्धि माँ उनकी दिव्य संपदा की संरक्षक बनी। महाराज जी की महासमाधि के बाद माँ ने उन सभी आत्माओं को सांत्वना दी जो निराश हो गई थी। उनके दिव्य प्रेम का चुंबकीय आकर्षण सभी को महाराज जी के पास वापस ले आया। अगर महाराज जी हवा की तरह थे तो माँ पाल की तरह थी, जिसने नाव को चलाने के लिए हवा पकड़ी थी। उन्होंने महाराज जी के कई मंदिरों को पूरा किया और उनका अभिषेक किया। माँ सभी भक्तों से मिलती थी और उन्हें स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन देती, और अगर उनसे कोई आशीर्वाद मांगता तो वे उनसे महाराज जी को प्रार्थना करने के लिए कहती, ना कि उनकी प्रार्थना करने के लिए। जब से महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा था, तब से सिद्धि माँ के माध्यम से वे अधिक से अधिक प्रकट होने लगे। उन्होंने महाराज जी के प्रेम को व्यक्त किया और वह उस निस्वार्थ प्रेम का ही विस्तार था
कि सत्संग में हम अपनी आसक्तियों को त्याग कर उनसे उनकी सच्ची आत्मा से मिलेंगे। हम सभी उनकी कृपा की छत्र छाया में रहते हैं। मेरे लिए ये स्पष्ट था कि महाराज जी ने अपने शरीर छोड़ा था तब वे हमेशा मौजूद थे और इसी तरह सिद्धि माँ के इस परिवर्तन के लिए भी खुशी महसूस करता था। हालांकि उनके नाम का अर्थ आध्यात्मिक शक्ति की माँ है, लेकिन हम सभी के लिए, उनका आध्यात्मिक परिवार के लिए वह बस एक माँ थी जो अपने सभी बच्चों से प्यार करती थी। महाराज जी और सिद्धि माँ के बीच संबंधों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। शायद भगवान राम और उनके भाई भरत के बीच में जो प्यार था उसकी तुलना उससे की जा सकती है। रामायण में भरत ने अयोध्या का राजपाट लेने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम की अनुपस्थिति में उनके खड़ाऊ राज सिंहासन पर रखकर राजपाट को संभाला स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री सिद्धि माँ महाराज जी का कंबल जो उन्होंने कैंची से आखिरी बार निकालते हुए पहना था उसी भाव के साथ रखती थी और मानो महाराज जी स्वयं ही कंबल के रूप में उपस्थित हों। सभी को यह स्पष्ट था कि माँ के लिए महाराज जी सर्वोपरि थे। अक्सर भोजन में देरी करके और अपनी सुविधा को ध्यान न रखकर वह सभी भक्तों को मिलती थी और सभी लोग उनके माध्यम से महाराज जी को देखने लगते थे। उनकी एक झलक या शब्द भक्तों को भक्ति की लहर दौड़ा देते थे। वह आश्रम को गुरु महाराज जी के शरीर मानती थी और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। वर्ष 2005 में जीवंती माँ के देहावसन के बाद माँ एकांत प्रिय हो गईं और उन्होंने यात्रा भी कम कर दी।